जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान में मास पारायण 98वां विश्राम चल रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का वनवास का संवाद चल रहा है। इधर भरत जी अयोध्या से सबको लेके आए हैं। फिर कल के पाठ में निषाद राज से मुलाकात हुई। बड़े प्रेम से निषाद राज को गले लगाकर भरत जी ने बड़े प्रेम से उनसे मुलाकात की, कुशल पूछी। आज के संवाद में सुने कि निषाद राज के साथ सरंगवेर पर पहुंचते हैं। गंगा जी के घाट पर सभी स्नान करते हैं, विश्राम करते हैं। फिर आगे चलते हैं तो वहां वो स्थान दिखाते हैं जहां भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अशोक वृक्ष के नीचे विश्राम किए थे, आराम किए थे। उसकी चटैया पर निषाद राज आज वो जगह दिखाते हैं भरत जी को बड़े प्रेम से। प्यारे चौपाई हिंदी सहित सुने और आप भी हमारे साथ पढ़ें। पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें, सुने आनंद लें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आने वाले सभी भक्तजन, सभी सज्जनों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे, अगर पाठ अच्छा लगे तो इस चैनल का सपोर्ट जरूर करें, सुने आनंद लें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। मुनि बोले, कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, मिल जाता है, तब कहिए कि उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। मूर्ख और पामर, चंडाल, सबर, खस, यवन, कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। नहीं अचिर जो जुग जुग चली आई, कही नदीन रघुवीर बढ़ाई। राम नाम महिमा सुर काहि, सुने सुने अवध लोग सुख लाहि। मुनि बोले, इसमें कोई संदेह नहीं है, युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बड़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखहि मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। देखि भरत कर सीलु स्नेहो, भानि साधते समय विदेहो। मुनि बोले, राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद राज उस समय विदेह हो गया, प्रेम मुग्ध होकर देह की सुध भूल गया। सकुच स्नेह मोदु मन बाड़ा, भरतहि चितवन एकटक ठाड़ा। धरि धीरज पद बंदि बहोरी, विनय स प्रेम करत कर जोरी। मुनि बोले, उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं त्यू काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। निषाद राज कहते हैं भरत जी से, हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल
कल्याण हो गया। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। समुझि मोरि करतोति कुलो, प्रभु महिमा जिय जाए, प्रभु महिमा जिय जोए। जो न भजे रघुवीर पद, जग विधि वंचित सोए। निषाद राज कहते हैं, मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख विचार कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति का और नीच कर्म करने वाला जीव, और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझे जैसे नीच को भी अपने अहेतु की कृपावश अपना लिया। यह समझकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता, वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति। राम कीन आपन जब ही थे, भयो भुवन भूषण तब ही थे, भयो भुवन भूषण तब ही थे। निषाद राज कहते हैं, मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजाति हूँ और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है, जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है, तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया हूँ। देखि प्रीति सुनि विनय सुहाई, मिलेउ बहोरे भरत लघु भाई। कही निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जोहारी रानी। मुनि बोले, निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उससे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक जोहार किया। जानि लखन समदेहि असीसा, जियो सुखी से लाख बरिसा। निरखि निषादु नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखनु निहारी। बोले, रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को ही देख रहे हों। कहाँ ही लयो यही जीवन लाहु, भेटो राम भद्र भरी बाहु। सुनि निषादु निज भाग बढ़ाई, प्रमुदित मन लई चलो लेवाई। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा ले चला, सबको अपने साथ लिवा ले चला। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा,
जय सिया राम जय जय सिया रामा। सनकारे सेवक सकल, चले सामी रुख पाए। घर तर तर सरबाग बन, वास बनाए जाए। मुनि बोले, उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया। वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। श्रृंगबेरपुर भरत दीख जब, भे स्नेह सब अंग शिथिल तब। सोहत दिए निषाद ही लागो, जनु तनु धरे विनय अनुरागो। मुनि बोले, भरत जी ने जब श्रृंगबेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिए, अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखे चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हो। यही विधि भरत सेनु सब संगा, देख जाई जग पावनी गंगा। राम घाट कहाँ कीन प्रणामो, भामनु मगनु मिले जनु रामो। भामनु मगनु मिले जनु रामो। मुनि बोले, इस प्रकार भरत जी ने सेना को साथ लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री रामचंद्र जी को जहाँ श्री राम जी ने स्नान की संध्या की थी, जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी, प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी ही मिल गए हों। करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय वारि निहारी। करिमा जनु मांगई कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। मुनि बोले, नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो, अर्थात बहुत अधिक हो, अर्थात बहुत अधिक हो। भरत कहो सुर सरे तब रेनु, सकल सुखद सेवक सुर धेनु। जोर पानी बर मांगो ये हो, सिया राम पद साज सने हो। मुनि बोले कि भरत जी ने कहा, हे गंगे, भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली है तथा सबके सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। यही विधि मां जनु भरत करे, गुर अनुशासन पाए। मातु नहानी जानी सब, डेरा चले लवाए। मुनि बोले, इस प्रकार भरत जी ने स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे।
जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। जहाँ तहाँ लोग डेरा कीना, भरत साधु सब ही कर लीना। सुर सेवा करियाय सुपाई, राम मातु पयगे दो भाई। मुनि बोले लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाल लिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण चापी कही कही मृदुबानी, जननी सकल भरत सनमानी। भाई सौंपी मातु सेवकाई, आप निषाद लीन बोलाई। मुनि बोले चरण दबाकर और कोमल वचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर आपने निषाद को बुला लिया। चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीर स्नेहन थोरे। पूछत सखई सो ठाऊ देखाओ, पूछत सखई सो ठाऊ देखाओ। नेकु नयन मन जरनि जुड़ाओ। मुनि बोले सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और मेरे नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो। जहाँ सिया राम लखन निसि सोए, भरत जी कहते हैं निषाद राज से, जहाँ सिया राम लखन निसि सोए। कहत भरे जल लोचन कोए, भरत बचन सुनि भयो बिसादु। तुरत तहाँ लई गयो निषादु। मुनि बोले भरत जी कहते हैं जहाँ सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों में कोए में प्रेमांसुओं का जल भराया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। जहाँ शिशु पुनीत तर, रघुबर किया विश्राम। अति स्नेह सादर भरत, कीन्यो दंड प्रणाम। मुनि बोले जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। कुश साथरी निहार सुहाई, कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई। चरण रेज रज आँखि लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। कनक बिंदु दुई चारिक
देखे, राखे शेष सिय सम लेखे, सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुबानी। मुनि बोले, भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कड़ या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे, देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेम आंसुओं के जल में भरे हैं और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले, श्रीहत सिय बिराह दुतिहीना, जथावध नर नारी बिलीना, पिता जनक देव पट तर केहि, करतल भोग जोग जग जेहि। मुनि बोले, ये स्वर्ण के कड़ या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं, जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं। ससुर भानु कुल भानु भुआलु, जय सिहात अमरावत पालू, प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। मुनि बोले, भरत जी कहते हैं, सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी, जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते थे, ईर्षा पूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे। और प्रभु श्री रघुनाथ जी, जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। मुनि बोले, पति देवता सुती अमनी, सिय साथ री देखे, विहरत हृदवन हरिहर, पविते कठिन विषेखे। मुनि बोले, उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साधरी कुशसैया देखकर मेरा हृदय हहराकर दहल कर हट नहीं जाता। ये भरत जी कहते हैं, हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।